और रबर लेयर्स टूट जाती हैं। फिर जो हवा हाई प्रेशर पे अंदर भरी होती है वो उस वीक स्पॉट से बाहर पुश करके एक फूला हुआ गोला बना देती है। अब दिखता तो ये एकदम मासूम सा बैलून जैसा है, पर असलियत में अंदर हवा इतने प्रेशर पे होती है कि अगर ये फट गया तो एक धमाकेदार ब्लास्ट होगा। और सोचो अगर ये हाईवे पे हाई स्पीड के दौरान ब्लास्ट हो जाए तो एक्सीडेंट कितना डेंजरस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा भाई लिटरली एक एक मैं इंसिडेंस बताता हूँ ये बबल के रिलेटेड। मेरा एक दोस्त था, उसकी गाड़ी में ऐसा बबल हो रखा था, बट बंदा सोच रहा था भाई अभी टायर चेंज करवाना पड़ेगा पैसा, इसलिए वो वैसे ही यूज कर रहा था भाई। हम लोग, मैं उसकी गाड़ी पे नहीं था, मैं दूसरी गाड़ी पे था। वो बंदा गाड़ी चला रहा है, अचानक से बबल फूटा गाइस। वो लिटरली ऐसा पलटी करके गिरा है। लिटरली उसने ब्लैक फ्लिप मार दी गाइस। भाई लिटरली क्रेजी। अगर किसी की गाड़ी में आया है तो भाई जल्दी से टायर रिप्लेस करा लो गाइस, क्योंकि ये सेफ नहीं है। बबल वाला टायर रिपेयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करना पड़ता है, ये वरना तो है। जान को रिस्क है। सो अगले टाइम अगर आपको टायर पे ऐसा बबल दिखे तो समझ जाओ वो टायर खतरनाक बॉम्ब बन चुका है। नंबर 2, यस। लीनिंग टावर ऑफ पिसा के बारे में एक मिथ है कि ये कभी भी गिर जाएगा, लेकिन सच ये है कि अब ये टावर कभी गिरने वाला नहीं है, एटलीस्ट अगले कई 100 सालों तक। क्यों भाई? पहले से ही टेढ़ा है, और टेढ़ा हो जाएगा तो गिर ही जाएगा। गिरना क्या, टेढ़ा हो जाएगा तो जमीन से ही लेट जाएगा भाई। और ये टावर 1173 में बनना स्टार्ट हुआ था और कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद ही झुकना शुरू हो गया था। रीजन सिंपल था, इसकी फाउंडेशन सॉफ्ट सैंड और क्ले सॉइल पर रखी गई थी जो बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। अगली कई सेंचुरीज तक ये धीरे धीरे और टिल्ट होता गया। बाय 1990 इसका टिल्ट लगभग 5.5 डिग्रीज हो चुका था, मतलब लिटरली गिरने ही वाला था। तब एक्सपर्ट्स ने इसे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया था। फिर 1990s के एंड में एक मेजर स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इंजीनियर्स ने केयरफुली सॉइल को रिमूव करके और हैवी काउंटर वेट्स यूज करके टावर को स्ट्रेटन किया। साल 2001